सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा जी, अब आ जाएं एरीज पर आ जाएं। जी सर, अब मैं अगले हफ्ते की तरफ आता हूँ जो शुरू हो रहा है और 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर से 29 तक जी। तो पहले हम अमल की तरफ आते हैं एज़ यूजुअल, जिस तरह के पहले अमल की बारी आती है। तो इन लोगों के लिए तो सबसे जो ज़रूरी बात है, जो उनको समझाने के लिए मैं बड़ा ज़ोर प्रेशर से बात करूंगा कि वो कोई बहुत बड़ा कारोबारी तौर पर कोई बहुत बड़ा फ़ैसला ना कर लें। अगर वो फ़ैसला करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करना होगा। इतना सोच समझ कर करना होगा कि 100 दफ़ा सोचें, मशावरत करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में इनको बड़ा पछताना पड़ेगा कि हमने बगैर सोचे समझे इतने बड़े मामले को हाथ में क्यों डाला था। तो ये बहुत ज़रूरी बात उनके लिए, उनको चाहिए कि इस मामले को, और उनके घर मरीख आया हुआ है पिछले 7 महीनों से और 7 जनवरी तक रहेगा। उस मरीख ने आकर, ये पहले तेज़ हैं ये लोग, एक कदम नहीं उठाते, ये 3 कदम उठाते हैं। और वो मरीख आया हुआ है, उसकी वजह से वैसे तेज़ हैं आजकल इनका जहन, और ये 7 जनवरी तक है। तो ये इस दफ़ा ये जो मरीख आया उसकी चांद से तरबीब बनने वाली है कल परसों, 1-2-4 दिनों के बाद। वो जो तरबीब बनेगी उसकी वजह से और इनका जहन तेज़ हो जाएगा और ये तू तकरार, शोर शरापा, गुलगुला डालेंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। ठीक। तो हमली भाइयों और बहनों, जो कुछ है वो बताना पड़ता है। एहतियात एहतियात। मैं सौर की तरफ आता हूँ। आए जी, टॉरस। तो यूँ है कि पिछले पूरे महीने से या कुछ दिनों से या हफ्तों से कोई घरेलू ज़िंदगी में गलतफहमी आई हुई थी। तो ये गलतफहमी दूर हो रही है और गलतफहमी दूर होने से अज़वाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी ज़ाहिर है खुशगवार हो जाएगी, आसान हो जाएगी और कारोबारी तौर पर भी मामला बढ़ता नज़र आता है और सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेंगे। सफ़र भी आ रहा है और यूरेनस जो है इसका ज़ोर से मुकाबला होने वाला है। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़, यू आर वेरी मच वीनस ओरिएंटेड पर्सन। तो ये जो मुकाबला होने वाला है यूनुस का, वीनस का, इनके घरेलू ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर अज़वाजी ज़िंदगी में कहीं तू ना हो जाए और मैं भी साथ। दे शुड बी केयरफुल। या वैसे किसी से झगड़ा ना करें। जहाँ तू होगी वहाँ मैं भी होगी। वेल, इट्स अप टू यू, आई गिव यू मोर। अब मैं आता हूँ जोजा की। नहीं, अभी रुक जाएं क्योंकि एक ब्रेक का टाइम है। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए। बरूज की जो किरणें हैं उनके बारे में गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, फ़खर रहमान भी हमारे साथ हैं और बरूज इस हफ्ते क्या करेंगे उस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एरीज़ और टॉरस पर बात हुई, अब बारी है जेमिनी यानी जोज़ा की। जी प्रोफेसर साहब, तो जोज़ा अफराद के लिए ये हफ्ता कैसा हो? ये जो हज़रात हैं जोज़ा हज़रात, इनके लिए हर ज़िंदगी के हर पहलू में कोई मुझे मामला ठीक नज़र आते हैं। ज़ाती ज़िंदगी, अज़वाजी ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, शराकती ज़िंदगी, अपने रिश्तेदारों के साथ लेन देन, माशाल्लाह ये हफ्ते बहुत अच्छा रहेगा और सोशल लाइफ में भी बड़े सरगर्मी रहेगी और करीबी रिश्तेदार उनका साथ देंगे। जो सबसे अच्छी बात होने वाली है जोज़ा ज़रात के लिए कि भूले बस रहे कोई ज़माना था, कोई दोस्त थे इनके, वो फिर इनकी ज़िंदगी में दाखिल होने वाले हैं। तो उनके दाखिल होने से, दोस्त अहबाब के दाखिल होने से ज़ाहिर है ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी और इस खुशगवारी के मूड में वो कई मसाइल हल करते भी नज़र आते हैं। जेमिनी हज़रात की वैसी तख्लीकी सलाहियतें ज़ोरों पर होती हैं, इस हफ्ते ज़रा और ज़्यादा हो जाएंगी। औलाद भी इनकी खुशी का बायस बनेगी और अगर कोई दावत मिले ज़रूर जाएं। इन दिनों इनको कोई वहम पड़ा हुआ है, वहम है, कोई बीमारी का वहम है या कोई वहम इनके जहन में आया हुआ है, उसको ये खैर बात कहें। बी हैप्पी, जाएंट। मतलब आप कह रहे हैं कि वहम या शक में ना पड़ें, खुश रहें सोशल लाइफ में घुलें मिलें, दोस्तों से साथ अच्छा वक्त गुजारें, वहम को खैर बात कहें। अब मैं आता हूँ सरतान की तरफ। कैंसर जनाब, पिछले हफ्ते बड़ी ख़राबी रही है, बड़ी तेज़ तकरार, टेंशन, डिप्रेशन,
अज़वाजी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, आपने इतने सेंसिटिव हैं, आप इतने हसास हैं कि आपने अपने लिए एक मुसीबत खड़ी की हुई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस हफ्ते में बड़ी तब्दीली आ रही है और आप नॉर्मल हो जाएंगे। तब्दीली किस किस्म की आ रही? अच्छी तब्दीली आ गई, नॉर्मल हो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगी, हमारी सूरत आप बेहतर हो जाएगी, अज़वाजी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी, सोशल लाइफ आ रही है। तो इस तरह चलते फिरते नज़र आते हैं और घरेलू ज़िंदगी अपना घरेलू ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। अच्छा, ये आपने अभी तक जो 4 प्लैनेट्स बताए हैं, किसी की भी आपने रोमांस के हवाले से कुछ नहीं बताया कि वो कैसा रहेगा हफ्ता उनका? सर आप सब्र से कहो। नहीं, वो तो गुजर गया है ना, टॉरस भी गुजर गया, एरीज भी बेचारे गुजर गए, जेमिनाई भी और सरतान भी। रोमांस को मैं बुलाता हूँ, डोंट वरी। तो ये यानी वो जो बेचारे पहले जो हैं उनका कोई चक्कर ही नहीं है, आप बता रहे हैं कि ये 4 तो गए फारे। नहीं, ठीक है, वो भी अल्लाह ताला को फजल करम है, कोई ज़रूरी है रोमांस से खुश हो, और मामलात भी ऐसे हैं जिनसे इंसान खुश हो जाता है। तो बाकी ये इनके बदखा जो इनके पीछे लगे हुए हैं, जिनकी वजह से इनको अक्सर प्रॉब्लम आते हैं, वो नाकाम हो रहे हैं। अच्छा, सरतान वाले मैं बता रहा हूँ, और ये अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल महसूस करेंगे और बड़े नॉर्मल हो जाएंगे। खुदा के लिए इतने सेंसिटिव आपको नहीं होना चाहिए, इतने एहसास न हुआ करें। लाइफ इज़ प्रैक्टिकल, लाइफ को आप समझें, लाइफ को वन हैज़ टू लिव विद इट, रहना पड़ता है। नाराज़गियाँ ख़त्म करें और आप इतने हर वक्त हसास, हर वक्त हसास। अब मैं आता हूँ असद वालों की तरह से। लियो, असद, इनको अंग्रेज़ी में लियो कहते हैं, जैसे कि मेरे दोस्त कह रहे हैं। इनके अज़वाजी ज़िंदगी से मैं शुरू होता हूँ, और इनकी अज़वाजी ज़िंदगी माशाल्लाह ठीक है, बेहतर हो रही है, खुशगवार है। सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इनका जो सूरज है, इनका अपना हुक्मरान से आ रहा है, सितारा जो है वो इनके 5वें खाने में दाखिल हो रहा है। 5वें खाने में जब कोई सितारा दाखिल हो, जज्बाती तौर पर आदमी खुश हो जाता है, तख्लीकी सलीतें बहुत ज़्यादा अपना काम करता दिखाई देती हैं, तहरीर व तकरीर में बड़ी आसानी हो जाती है। और मैं पिछले 2 हफ्तों से अस्ती असरात से यही कह रहा हूँ कि उनकी तख्लीकी सलीतों के आज़ार का वक्त आ गया है। पूरा फ़ायदा उठाएँ इस सितारे से। 23 दिसंबर तक लिखें और अपनी शनाख्त कराएँ। यानी अगर गज़ल कहने का मन चाह रहा है तो गज़ल कह दें, और सिर्फ कहें नहीं, पेश भी कर दें। पेश तो और अच्छी बात है, ज़रूर पेश करें, और अपने उस मूड, हालात काबू में रहेंगे ना अगर गज़ल पेश करेंगे तो। अपने मूड में रहने, जो आज आम तौर पर तारी रहता है आप पर, अपना इजहार करें अपनी बातों का, तख्लीकी सलीतों का, आर्टिकल लिखें। अल्लाह ताला आपको शोहरत दे रहा है, जज्बाती मामलात भी आपके हक़ में होंगे, इससे आपकी ज़िंदगी में मज़ीद कोई बेहतरी आने वाली है। और मरीख़ और सूरज का अच्छा तल्लक बना हुआ है। मरीख़ आपके नामे खाने में है, सूरज आपका अपना रूलर है, वो 5वें खाने में है। इन दोनों के जब तल्लक बन जाए तो आदमी को बैरूनी सफ़र आ जाता है। अच्छा, तो आपको मौका मिल सकता है बैरूनी सफ़र जाने का, या सैर व सियाहत का मौका मिल जाएगा। तो आप सैर व सियाहत के वैसे ही बड़े शौकीन हैं, आप सैर व सियाहत में हिस्सा लें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। और कैरियर में भी आपको अपनी तख्लीकी सलीक़ों की वजह से अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, शनाख्त देने वाला है। तो विर्गो जी आ जाएं अब विर्गो पे। हम वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। विर्गो, माली तौर पर भी आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी आ रही है। ठीक है जी, आइए जी विर्गो। सुमला हज़रात की तरफ। सुमला हज़रात का ये है कि सोशल लाइफ बढ़ रही है पहले से। अच्छा, आमदनी भी उसी तरफ जा रही है, आपकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। और आपके जो वालदैन का घर है वहाँ सूरज दाखिल हो रहा है। इसका क्या मतलब? जहाँ 23 तारीख को सूरज दाखिल होगा अपना कौस में। ये जितने सुमल वाले लोग हैं इनके ये वालदैन का घर है, लेकिन इस वालदैन के घर के सामने कीतू बैठा हुआ है। कीतू अच्छा नहीं होता अगर वो मुखालफत करे। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि इनको अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा अगले 3-4 हफ्तों में। ठीक, कीतू सामने आया पड़ा है, और आप जो हैं वो अपनी सोचों में ही उसमें डूबे रहते हैं। तो टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, बहुत ज़रूरी है ये, और उनकी केयर करें। रिश्तेदार जो हैं वो आपके साथ ठीक रहेंगे, अब वो आपके साथ तावन करेंगे। हालांकि पहले वो आपके लिए उन्होंने मसाइल भी पैदा किए रखे हैं। और बैरून मुल्क सफ़र में आपका प्रोग्राम बना हुआ है, आपका जी चाहता है, लेकिन ये जो रुकावट आ गई वक्ती तौर पर, आप चुप कर जाएं, 1 महीने को गुजरने दें,
और अगला जब 23 दिसंबर के बाद जो हालात आएंगे इंशाल्लाह आप बैरून सफ़र का भी मामला तय हो जाएगा। और दूसरा यह है कि आप मेहनत का आपको बड़ा ही शौक़ है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो, ज़रूर कमाई करें, आपका हक है, लेकिन इतनी मेहनत ना करें कि आपकी सेहत ही ख़राब हो जाए। इस चीज़ का ख्याल रखें, कहने की ज़रूरत नहीं है, जब सेहत ख़राब होगी खुद ब खुद आपको महसूस हो जाएगा। औलाद आपसे तावन कर रही है, औलाद आपका रोल अदा करे और जायदाद से मुतल्लिक भी आपके कई मामला हल होने हैं। ओवरऑल पिक्चर इज़ गुड। लिब्रा जी, लिब्रा जी, लिब्रा काफ़ी प्रेशर ख़त्म हो चुका है काफ़ी, लेकिन वक्ती तौर पर कोई ना कोई बुलबुले उठते नज़र आते हैं, लेकिन बुलबुलों की ज़िंदगी क्या होती है, ये सब वक्ती असर है। जो वक्ती तौर पर कोई प्रेशर पैदा होगा उसको ये बर्दाश्त करें। कारोबारी तौर पर माशाल्लाह हालात अच्छे हैं, रिश्तेदारों से इन दिनों अगर दूर रहें तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, वरना ये रिश्तेदार आपके लिए कोई ना कोई मसला खड़ा करने वाले हैं। अच्छा, बी केयरफुल लिबरन। और आपकी जो फ़नकाराना सलीतें हैं, यू अप्रिशिएट ब्यूटी, तो ये जो जमालियाती ज़ौक़ आपका, इसको मज़ीद इसको हवा मिलने वाली है। ठीक, तो आप इस हवा में झूला झुलाएँ और खुशियाँ मनाएं, सोशल लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाएगी, आपकी शख्सियत में और ज़्यादा रौब आ जाएगा और आप दूसरों को मुतासर करेंगे। ठीक हो गया। बड़ी बात यह है ऑन दी होल कि वो प्रेशर नहीं रहा जो कि पिछले 3-4 हफ्तों से था, वो कमी आ रही है। ठीक है जी। मैं अकरब की तरफ आ रहा हूँ, इजाज़त? जी इजाज़त है आपको। ओके, तो अकरब वाले जो हैं इनके दूसरे खाने में, माली मामलात के खाने में सूरज दाखिल हो गया है 23 तारीख से। इसका क्या मतलब? और ये 4 हफ्ते रहेगा, तो इन 4 हफ्ते में इनके जो माली मामलात में वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, माल रश्मि आ रही है? हाँ जी, वाह, और बहुत बेहतरी आ रही है और आपकी परेशानी में कमी आ जाएगी, क्योंकि पिछले दिनों आपका काफ़ी खर्च हो चुका है अकरब का। तो इंशाल्लाह आप ऐसे बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा भी 2-3 प्लानट हैं जो आपके कई मसाइल हल करेंगे। करीबी रिश्तेदार तावन करते नज़र आते हैं, औलाद की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ठीक, और ये बड़ी बात है, आपका हुक्मरान सारा प्लूटो है, ये अतारत से बहुत अच्छी नज़र बना रहा है। जब ये प्लूटो अतारत अच्छी नज़र बनाए तो पेचीदा मसाइल हल हो जाते हैं अमूमन, या इंसान पेचीदा मसाइल को समझ लेता है, फिर उनको हल करने के काबिल हो जाता है। और हाँ, अच्छी बात ये है जी, सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आप बॉन्ड ख़रीदें, इनाम निकलने वाला है। यस यस, लॉटरी, लॉटो खरीदें, बॉन्ड खरीदें हजूर, आप अमीर होने वाले हैं। अकरबी हजरात, ये नहीं अमीर हो या ना हो, पाकिस्तान में तो अक्सर जो जिनके पास ब्लैक मनी है ना, वो बॉन्ड खरीदते हैं और अपनी मनी को वाइट कर लेते हैं। तो आप भी बॉन्ड खरीद लें भाई, बस वो बॉन्ड हो 10,000 का। और वो ख्वाजा साद रफीक तो मशहूर हैं, ख्वाजा साद रफीक बॉन्डों वाले। तो बहरहाल जी बॉन्ड नज़र आता है, ये ख़रीद लें और बॉन्ड की वजह से जो भी दौलत आती है अल्लाह उनको नसीब करे। ठीक है जी, अब मैं कौसी हजरात नहीं, अभी आप रुके प्रोफेसर, रुके, ब्रेक का टाइम है, थोड़ा लोगों को भी ज़रा सांस लेने दें। आप तो माशाल्लाह जवान हैं, लेकिन ज़रा एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। देखिए मेरी जवानी पर रश। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात हो रही है प्लैनेट्स पर। प्रोफेसर गनी जावेद हैं हमारे साथ, फ़खर रहमान साहब भी हैं, और अभी जिस प्लैनेट पर हम बात करेंगे वो सजिटेरियस है। और इससे पहले 8 प्लैनेट्स का बताया प्रोफेसर साहब ने, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल बस जमालियाती हुसन ज़ौक़ का जिक्र करके निकल गए आगे। ये नहीं बताया कि रोमांस की क्या सूरत हाल है। जी प्रोफेसर साहब। अर्ज़ है कि अगर रोमांस होता है तो मुझे क्या एतराज़ है, मैं बताता ज़रूर। अच्छा, हाँ, ना अभी आपने बता दिया। अब रोमांस का देखिए ना, अगले 4-5 हफ्ते जो आ रहे हैं, अगर रोमांस है। अच्छा देखिए, रोमांस से प्रोफेसर मेरी मुराद ये नहीं होती कि जो हम एक रवायती तौर पर कोई इश्क मशूकी की बात करें। रोमांस का मतलब यह कि आप इतने प्लेजेंट हो गए हैं, आप हर चीज़ से प्यार करते हैं, आपका रिश्ता जो है वो प्लेजेंट आ गया है, रिश्ता जो भी कहने का मतलब तो ये इस महीने में अगर कोई अच्छी बात होने वाली है वो लियो की होने वाली है। लियो को अल्लाह ताला रोमांस दे रहा है और दे विल बिकम वेरी हैप्पी एंड प्लेजेंट। ज़बरदस्त। सैरो सेहत
और ये सब रोमांस खुशी सेजिटेरियस का क्या बनेगा? सेजिटेरियस में इनका ये बनेगा जी कि अगर रोमांस का आपको ख्याल है, रिक्वेनियन हजरात मेरी बात गौर से सुने, कौसी हजरात, अगर आपको रोमांस का ख्याल है, अगर रोमांस के लिए हालात बन गए हैं, अगर आप समझते हैं कि रोमांस की सूरत हाल इर्द गिर्द हमारे अपनी खुशबुएँ फैला रही है, तो प्लीज़ फॉर गॉड से एहतियात से काम लें। ये रोमांस मरीज़ की वजह से आ रहा है, उसमें आप में तेज़ी आ जाएगी। जब तेज़ी आएगी तो आप पूरा अमकान नज़र आता है कि आपसे गलती सरजद हो जाएगी। बड़े सोच समझ कर रोमांस की तरफ जाएं, गलती नहीं और करनी। अपने आप को बचाएं। क्यों फ़खर रहमान, गलती नहीं करनी? जी हाँ, अगर ज़रा गलती हो गई, पहले तो रोमांस सरासर है ही पाँव फिसलने का नाम, और ऊपर से आदमी जल्दबाजी से काम ले डबल, तो फिर जो फिसल गया वो फिर फिसल मर गया बस। तो ये ख़तरा है कौसी हजरात को। मैं आपको देखिए, जो फिसल गया वो पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो तो मर ये गया। इस किस्म की सूरत हाल है जल्दबाजी में। आप अपने आप को बचाएं। और ये फाइनेंशियल जो सूरत माली हालात कैसे हैं सेजिटेरियस के? तो ये जो आपकी सूरत हाल बनी है, इससे फ़ायदा उठाएं और सोच समझ कर फ़ायदा उठाएं। दूसरा ये है कि आपका किसी से झगड़ा भी हो सकता है, रिश्तेदारों से कोई बुरा मनाएंगे आप, उनकी बातों का तो तू तकरार से बचें। खामखा की अपना एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, बदमज़गी फैलेगी। मैं जद्दी की तरफ आता हूँ। कैप्रिकॉर्न, बहुत अच्छी तब्दीली आ रही है, अच्छा, परेशानियों का खात्मा हो रहा है, रोमांस बहुत ज़्यादा खुशगवार रहेगा। अल्लाह अकबर। नवाज शरीफ साहब का भी कोई यही planet बुलबुलंगेज इधर से नारा नहीं है। बुलंद। नवाज शरीफ साहब का भी यही प्लेनेट है। और आप कह रहे हैं ये इनका जिम्मेदारी है। नहीं, जी, अब ये नवाज कैप्रिकॉर्न शरीफ साहब का देखें, नाम जो ले रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है उसमें कैप्रिकॉर्न मियां नवाज शरीफ साहब का प्लेनेट है। तो मियां साहब कहने की हैसियत से मोहब्बत में भी गिरफ्तार होने वाले हैं और उनके लिए खुशियां भी आ रही हैं। यही कह रहे हैं ना आप? तो रोमांस है जी, खुशगवार है। और अमूमन ये जो जद्दी हजरात हैं, ये इतने रोमानवी हजरात नहीं होते जितने कि बाकी बुरुज हैं, अकरब है, लियो है, ये सारे लोग वाकई रोमांस को रोमांस समझते हैं। यानी ये जो लोग नवाज हैं, शरीफ साहब की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये जो जद्दी हजरात हैं, ये बड़े प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़िम्मेदार किस्म के लोग होते हैं। ये इसको रोमांस को इस तरह नहीं करते। ये इसके बावजूद रोमांस का प्लानट आया हुआ है और ये रोमांस 3 साल और रहेगा। ये देख लें। अब फ़खर साहब, ये मैं नहीं कह रहा, पूरा सैयारा वैसे सब कह रहे हैं और आप आपके सामने कह रहे हैं। मैं ये जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ठीक है जी। और एक और बात ये अच्छी हो रही है कि 23 तारीख से सूरज आपके 12वें खाने में दाखिल हो रहा है। मैं जद्दी हजरात की बात कर रहा हूँ। ताकत 12वें खाने में जब सूरज दाखिल होता है तो परेशानियाँ भी लाता है, कोई वरी भी, इस किस्म का उलझाव भी लाता है, लेकिन रूहानियत भी लाता है। तो ये सफ़र जो ला रहा है, क्योंकि उधर मुश्तरी बैठे हुए आपके बारे में, आपके अपने खाने में, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी रूहानियत पहले ही आप कोई नमाज, रोज़ा और ये इस किस्म बहुत की अच्छी चेंज है, आती हो चुके हैं। इस महीने मज़ीद ये बेहतरी आ रही है। आ जाएं जी। अब आगे आप अपनी रूहानियत में अपना इजाफा करें। आपके जो आस्तीन है जिन्होंने आपको ख़राब किया है ज़िंदगी में, अल्लाह ताला उनको नाकाम कर रहा है आस्तीन के सांप। और आपकी शोहरत में इजाफा होगा और कई मसाइल का ख़ात्मा हो रहा है और आप बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले हैं। एंड यू आर ऑलरेडी सीरियस। इसका मतलब तो ये है कि फ़ौज के खिलाफ वे बयान देना बंद करने वाले हैं, अगर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले हैं तो। हाँ, लगता है ऐसे ही है। इसका तो यही मतलब है भाई साहब। पहले जिम्मेदारी से मुराद तो यही है कि आप होश के नाखून लेने वाले हैं। चलें जी, आगे आ जाएं, दल पे आ जाएं। आगे सर Aquarius। मुझे आगे तो पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे समझ आए। हाँ, मुझे दलवी हजरात नज़र आ रहे हैं जी। दे आर इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट देम। और दलवी हजरात को बहुत ही गुस्सा आने वाला है किसी बात पर। अच्छा, तो दलवी हजरात को चाहिए कि ये गुस्सा वस्सा छोड़ें, हकीकत पसंद बने और तू तकरार से बचें। जितना ये गुस्सा करेंगे, जितना लड़ाई की तरफ जाएंगे, इनके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आ जाए आगे। इससे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि ख़तरा ये है दलवी हजरात के लिए कोई नुकसान ना हो जाए। तो अपने आप पर कंट्रोल करें दलवी हजरात। और दलवी हजरात कंट्रोल नहीं करते, जब इस पर आ जाते हैं बोलने पर तो फिर बोलने से बगैर रह नहीं सकते। तो रह बिन कह नहीं सकता, कहे बिन रह नहीं सकता, ये सूरत हाल बन जाती है। तो ये दलवी हजरात को ज़रा एहतियात करनी होगी। सोशल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उससे फ़ायदा उठाएं, दोस्तों में घुल मिल जाएं
और दूसरों के साथ अच्छा वक्त गुजारें। अल्लाह ताला आपको कोई अच्छा वक्त देने वाला है, कोई माली मामलात आपके हल होने वाले हैं जिसकी वजह से आप पिछले दिनों से परेशान हैं। तो अगर माली मामलात हल हो जाएं, अच्छा वक्त आए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, दोस्त अहबाब के साथ, इससे आप मज़ीद खुश हो जाएंगे। और इसी तरह ज़िंदगी गुजरती नज़र आती है। अगले साल मौक़े आ रहे हैं बाहर जाने के, अभी तैयारी कर लें और मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इस हफ्ते में ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब मैं आता हूँ स्पाइसेस की तरफ आता हूँ। सर होती है हजरात, आइए जी स्पाइसेस की तरफ आते हैं। स्पाइसेस का जो मामला है वो एक तो बैरून मुल्क जाने का है, दूसरा जो स्पाइसेस हजरात हैं उनकी कैरियर के लिहाज से बहुत अच्छा वक्त, अगले 3-4-5 हफ्ते कैरियर को मद्देनज़र रखकर सोचें, प्लानिंग करें और कैरियर के मुताबिक उसको कैरियर को बेहतर बनाने का सोचें। और ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन हैं वो अपने बास के साथ मिलकर काम करें, बास को मुतमिन करें। बास को मुतमिन करने से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। ये 4-5 हफ्ते उनके हक़ में हैं और ये कोशिश करें कि इस तरफ अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये पहले ही दबाव में पड़े हुए हैं, तो ये उनके लिए अच्छी एक अल्लाह ताला उनको अच्छा वक्त दे रहा है। घरेलू ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि कैरियर की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छा वक्त आया हुआ है, जिसकी वजह से आपके तबीयत में उठान पैदा होती रहेगी और ख़ुद एतमादी वगैरह आ जाएगी। और उसके बाद आपकी सलाहियतें जो हैं आप उनको अल्लाह ताला आपको ये टाइम दे रहा है कि अपनी सलाहियतों को अपने बास तक पहुँचाएँ और ताकि आपकी जो जॉब है उसमें सिक्योर भी हो और उसमें तरक्की भी हो और तरक्की मिले आपको। बस जनाब पूरे हो गए 12 बरूज प्रोफेसर साहब? वेल अगर नहीं हुए तो सर मुझे बताएं ना। नहीं बिल्कुल पूरे हुए और अमूमी तौर पर तब्दीलियों की बात की है। रोमांस की 1-2 बुर्जों में रोमांस आ गया है ना। हाँ, लियो में भी आ गया, आपने बताया, जद्दी में भी आ गया और लियो में भी आ गया। तो बहरहाल रोमांस का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है इंसान की जेब से। अगर जेब में चंद रुपये, चंद चवनियाँ हों, खर्च करने की पोजीशन में आदमी हो तो फिर रोमांस से मुराद, मैंने जैसे प्रोफेसर साहब को एक्सप्लेन किया, जब रोमांस आता है सियारों की वजह से आता है, पैसे न भी हों तो भी आ जाता है। जब सितारे नहीं होते, सियारे नहीं होते, आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी होंगे फिर भी नहीं आएगा। तो चूंकि उनके अच्छा आप थोड़ा गलत समझे मेरा मतलब, मैं रोमांस, जिस रोमांस का आप जिक्र कर रहे हैं मेरा वो मतलब नहीं, मैं जनरली ले रहा हूँ वसी पैमाने पर। मैं तो ये रोमांस, देखें आपको अपनी ज़िंदगी से रोमांस है, अपने काम से आपको रोमांस होता है, ये एक कैफियत का नाम है। और फिर जब वो बिल्कुल आप उसको फोकस कर लेते हैं तो फिर डेफिनेटली ये इट्स अबाउट रिलेशनशिप। वीनस तो यही कहता है ना कि फोकस करें। जी जी। बाकी ये है कि उसको फिलॉसफिकल जो आपने लिया है, आई एग्री विद यू, ठीक है। तो वो ओवरऑल एक अच्छा, वन शुड हैव गुड अप्रोच टुवर्ड लाइफ, वन शुड हैव प्लेजेंट अप्रोच टुवर्ड लाइफ, वन शुड हैव बी टॉलरेंट, बर्दाश्त पैदा करे और जिंदगी अच्छी नजर आती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, और बहुत शुक्रिया फखर रहमान आपका भी। नाज़रीन, ये फिर मैं ये अर्ज़ कर देता हूँ जाने से पहले कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है। तो बहुत सारे लोग जो हमें कभी कभार अपने गुस्से का इजहार करते रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि ये एक सेकुलर इल्म है, हम इसको डिवाइन इल्म नहीं समझते। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।